मेरे प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं इस क्लास को। और इस क्लास में एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं। बता देते हैं कि इस एक्सरसाइज में कितने टोटल क्वेश्चन हैं। देख लो यहाँ पे क्वेश्चन 1 to 10, 1 से 10 तक क्वेश्चन है एक्सरसाइज 10.2 में। तो आपको बताना है कमेंट करके कि कितने क्वेश्चन सॉल्व करवा दें। टोटल क्वेश्चन सॉल्व करवा दें या फिर क्वेश्चन 5 तक या फिर क्वेश्चन 8 तक। तो सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताइए, क्योंकि इस क्लास में गर्दा उड़ने वाला है हर एक क्वेश्चन का। तो जय महाकाल, जल्दी लग जा सवाल, नहीं तो पेपर में हो जाएगा बवाल। पेपर में नहीं बवाल होगा, 1 बाय 1 क्वेश्चन का उड़वाते हैं गर्दा। तो सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक कर दो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो अपने फ्रेंड सर्किल में। तो इंतजार खत्म हुआ। और आपको बताते हैं कि अगर एक्सरसाइज 10.2 की बात करें तो एक क्वेश्चन 100% पेपर में मिलेगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं एक क्वेश्चन पेपर में जरूर मिलेगा। सभी स्टूडेंट तैयार कर लेना, 100% क्वेश्चन मिलेगा पेपर में। अब बताते हैं कि क्वेश्चन किस रूल से सॉल्व होंगे। देख लो यहाँ पे यूलर्स थ्योरम बोलते हैं x इंटू में डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई इंटू में डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल एन यू। जिन बच्चों ने यूलर्स थ्योरम कंप्लीट नहीं की है, कंप्लीट कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहले इसको कंप्लीट करो, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करो एक्सरसाइज 10.2 के, दिक्कत नहीं आएगी। तो इंतजार हुआ खत्म। और एक बात बताते हैं कि कभी भी हमने बच्चों का टाइम नहीं खराब किया है। जैसे बहुत से यूट्यूब पे टीचर पढ़ाते हैं, क्वेश्चन 5 लाए, 1 घंटा खराब कर लिया या 1.5 घंटा उसको बताए हैं क्वेश्चन को। मैंने कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट दिया है। आपको पता ही होगा, अगर 1 बाय 1 क्लास आप मेरी अटेम्प्ट कर रहे हो, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट कौन देता है? मैं देता हूँ, और कोई दे ही नहीं सकता है। तभी बोलते हैं लाइक करो, शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो चैनल को। अगर नए स्टूडेंट हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना है, क्योंकि उसमें आपका ही फायदा है। जब भी हम नई क्लास लाएंगे तो यूट्यूब द्वारा नोटिफिकेशन रैपिड फायर की तरह आपको मिलेगा, तो दिक्कत नहीं आएगी। तो यूलर्स थ्योरम आपको तैयार करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन पे छोड़ देंगे, क्लिक करके पहुंच जाना। यूलर्स थ्योरम जिस क्लास में हमने कंप्लीट करवाई है। तो आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन फर्स्ट, यहाँ पर क्या बताया गया है? वेरीफाई यूलर्स थ्योरम लिखा है। यूलर्स थ्योरम, सारे के सारे क्वेश्चन यूलर्स थ्योरम से सॉल्व होंगे। और आगे लिखा है फॉर द फॉलोइंग फंक्शन। फर्स्ट पार्ट में u के इक्वल बताया है और वेरीफाई यूलर्स थ्योरम को करना है। ठीक है, तो आपको कैसे सॉल्व करना है बताते हैं। सभी स्टूडेंट यहाँ पे डाल लो सॉल्व, और आपको यहाँ पे लिख लेना है गिवन दैट u के इक्वल ax² प्लस का 2hxy प्लस का vy²। इतना लिखने के बाद में आपको n निकालना है। जैसे अगर हम यूलर्स थ्योरम की बात करें, x इंटू में डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस y इंटू में डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल एन यू। तो आपको क्या करना है? n की वैल्यू निकालना है, क्योंकि ये आपको मिला है u फंक्शन। तो n की वैल्यू कैसे निकलेगी यही आपको सीख लेना है। ये मेरा आपसे वादा है, एक्सरसाइज 10.2 का कोई सा क्वेश्चन सॉल्व करो, दिक्कत नहीं आएगी अगर n की वैल्यू आपने सीख ली। तो यहाँ पे थोड़ा सा बता देते हैं। जैसे न्यूमरेटर में आपको मिल जाए x एंड y में, x एंड y वेरिएबल में व्यंजक, और डिनोमिनेटर में मिल जाए।
तो आपको हाईएस्ट पावर न्यूमरेटर में एक्स एंड वाई की ले लेना है और डिनोमिनेटर में ले लेना है एक्स एंड वाई की। फिर न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर माइनस कर लेना है। यहां पर न्यूमरेटर ही है केवल, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाईएस्ट पावर देखना है। और आपको पता ही है कि होमोजीनियस फंक्शन के बारे में हमने आपको बताया था। किसके बारे में बताया था? होमोजीनियस फंक्शन के बारे में बताया था। क्या बोलते हैं? समघातीय फलन बोलते हैं। होमोजीनियस फंक्शन को क्या बोलते हैं? समघातीय। तो जब आप पावर देखोगे एक्स एंड वाई की, तो हर एक टर्म में इक्वल पावर मिलेगी न्यूमरेटर की अगर बात करें, क्योंकि यहाँ पे न्यूमरेटर में ही फंक्शन है। जैसे अगर डिनोमिनेटर में मिलेगा तो आपको डिनोमिनेटर में भी वैसे ही पावर देखना है जैसे न्यूमरेटर में देखोगे, हर एक टर्म में इक्वल पावर मिलेगी। समघातीय बोलते हैं। जैसे अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर 2 पावर है, वेरिएबल केवल x है तो x देख लो भाई, वेरिएबल x एंड y है इनटू में, तो आपको दोनों की पावर मिक्स करके बताना है। जैसे अगर इसकी बात करें x की पावर 1 है और y की 1 है तो प्लस करके बताना है। यहाँ पर अगर देखा जाए केवल और केवल वेरिएबल y है तो हाईएस्ट पावर इस टर्म में y की 2 है। अब देख लो यहाँ पर 2 मिला, यहाँ पर भी 2 मिला सेकंड टर्म में, और थर्ड टर्म में 2 मिला, तो इसी को बोलते हैं हर एक टर्म में इक्वल पावर मिलेगी। होमोजीनियस फंक्शन बोलते हैं हिंदी में समघातीय फलन। तो n की वैल्यू क्या हो गई? 2 हो गई। समझ गए? जैसे न्यूमरेटर में आपने सीखा है, ऐसे ही आपको फंक्शन अगर मिल जाए न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, तो न्यूमरेटर में आपने सीख लिया है, वैसे ही डिनोमिनेटर में आपको पावर निकालना है। ठीक है, फिर न्यूमरेटर में हम डिनोमिनेटर को माइनस कर लेंगे, पावर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर केवल न्यूमरेटर है तो n की वैल्यू 2 मिल गई है। तो ऐसे करके आपको सबसे पहले n की वैल्यू निकालना है। अगर यूलर थ्योरम यूज करोगे या वेरीफाई करोगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे n की वैल्यू 2 और डिग्री यहाँ पे लिख देते हैं, क्योंकि ये डिग्री ही है। जब हमने यूलर थ्योरम का स्टेटमेंट और प्रूफ बताया था तो हमने आपको बताया था n को डिग्री ही बोलते हैं। अब जब n पता चल गया ना, अब यूलर थ्योरम यूज कर लो, बाद में वेरीफाई करना है। तो यहाँ पर आपको लिखना है यूजिंग यूलर्स थ्योरम। सभी स्टूडेंट नोट करते रहो, 1 बाय 1 आपको लाइन में बताएंगे कि कैसे लिखना है। रटवाएंगे नहीं, ये मेरा आपसे वादा है। रटवाता कौन है? वो 50 रुपए का जो टीचर होता ना, वही रटवाता है। बोलता है आइए हमने रटा है, आप भी रटिए। मैंने कभी भी रटना नहीं बताया है। आइंस्टाइन क्या बोलता है? आइंस्टाइन जो बोलता है कि चीजों को सोचो भाई, सोचो ये कैसे होगा। तो सोचना भी है आपको कम समय में, ये नहीं कि ये क्वेश्चन लेके बैठ गए या फिर डेफिनेशन फिजिक्स की लेके बैठ गए आप सोच रहे हो। तो आइंस्टाइन ने यही बोला कि सोचो, लेकिन कम समय में आपको सोच के रीजन निकाल लेना है। ऐसे पढ़ाई पढ़ो तो दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पर छप जाता है, जैसे हम बता रहे हैं कि ऐसे पढ़ाई पढ़ो, अगर आपने ऐसे पढ़ ली तो यहाँ पे छपेगा दिमाग में, तो निकलेगा नहीं। रटा हुआ क्या होता है? भूल जाओगे, बार बार रटोगे भूल जाओगे, उसमें क्या होता है? टाइम खराब होता है। अगर आपने समझ के पढ़ा, ये जो बुक आपको दिख रही है, ये डॉक्टर विनोद कुमार की पूरी बुक बगैर देखे बोल सकते हो, जितने चैप्टर हैं इसमें बगैर देखे बोल सकते हो। ये हम आपको बता रहे हैं। जैसे कोचिंग में टेस्ट होता है, टीचर बोलता है कि 2 चैप्टर जो है कंप्लीट कर लो और टेस्ट है, तो लड़की हो चाहे लड़का हो वो रट लेता है 2 चैप्टर और नंबर अच्छे ले आता है कोचिंग में, तो टीचर बोलता है बढ़िया हो।
तो उसमें हम नहीं बताते हैं बढ़िया हो या घटिया हो। मैं तो यही बोलता हूँ कि अगर टेस्ट लेना है पूरी बुक का लो, तब पता चलेगा कि रटता कौन है। जो रटेगा भाई भूल जाएगा। पूरी बुक नहीं रट सकते हो आप, पूरी बुक नहीं रट सकते हो, 2 चैप्टर रट सकते हो। और पेपर जब देने जाओगे तो पूरी बुक का ही आएगा, इतना ध्यान रखना। तो पूरी बुक का अगर आपको यहाँ पे सेव करना है, जो भी यहाँ पे डेटा है पूरी बुक में, यहाँ पे अगर सेव करना है तो आपको समझ के पढ़ना है। अगर रटोगे तो भाई पूरी बुक नहीं बोल सकते हो बगैर देखे। समझोगे 1 बाय 1 चैप्टर बगैर देखे बोल सकते हो, ये किताब फेंक दो। क्योंकि किताब से केवल प्रैक्टिस करो। किताब में या फिर कॉपी पे जो लिखा है वो तुम्हारा नहीं है, वो किसका है? किताब का अगर है तो किताब वालेगा, कॉपी पे लिखा है तो वो कॉपी का है। आपका क्या है? जो दिमाग में है वही आपका है। तभी बोलते हैं आप प्रैक्टिस करते रहो, कॉपी पे लिखते रहो, नोट्स बनाते रहो, लेकिन यहाँ पे छपा होना चाहिए दिमाग में। बगैर देखे बोल सकते हो, बगैर देखे बोल सकते हो, तब तो आप में टैलेंट है। नहीं तो नहीं टैलेंट है। अगर आप देख के बोल रहे हो। जो हमने आपको बताया ये एक्सपीरियंस से ही बताया है कि अगर आप समझ के पढ़ते हो तो पूरी बुक बोल सकते हो बगैर देखे। जैसा बता दें भाई वैसा सीख लो। किसी भी रास्ते में, चाहे आप कंपटीशन की तैयारी करते हो, चाहे क्लासेस अभी पढ़ रहे हो, फंसोगे नहीं, ये मेरा आपसे वादा है। जिसने हमसे मैथ पढ़ ली तो वो मैथ में हिल गएगा नहीं। चाहे हिंदुस्तान के किसी भी कोने में आप पढ़ लीजिए, किसी भी टीचर से, अगर हमसे पढ़ के गए हो तो भाई आपका झांपा हो जाएगा। ये मेरा आपसे वादा है। क्योंकि हमने कभी भी रटना नहीं सिखाया है, समझाया है आपको कि कैसे पढ़ना है। बगैर देखे पूरी बुक बोल सकते हो अगर आपने समझा है। तो इसीलिए बोलते हैं कि अगर ये जो लिख रहे हैं ये आपने समझ लिया, दिक्कत नहीं आएगी। हर एक क्वेश्चन का गर्दा उड़ा सकते हो आप कि यूजिंग यूलर्स थ्योरम का हम यूज करेंगे। तो ये भी आपको पता हो, x इंटू में डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई इंटू में डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल में यन ही हो। ठीक है, अब यन की वैल्यू डाल दो। तो x इंटू में डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई इंटू में डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल में यन की वैल्यू क्या है? इतनी है, 2। अब यहाँ पे साफ साफ कहा है कि जो यूलर्स थ्योरम है उसको आप वेरीफाई करिए, मतलब प्रूव करिए या फिर वेरिफिकेशन बताइए। तो हम वेरिफिकेशन करेंगे, मतलब इसकी आंसर शीट इतनी निकाल देंगे, इसी को बोलते हैं वेरीफाई। तो यहाँ पर वेरिफिकेशन आपको लिख लेना है। क्या लिख लेना है? वेरिफिकेशन। तो इसको इक्वेशन डाल लो फर्स्ट, क्योंकि इसी से हम इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू निकालेंगे और दोनों को प्लस कर लेंगे, ये आ जाएगा। तो वेरिफिकेशन में आपको क्या करना है? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट आपको ले लेना है। तो हमने यहाँ पे u के इक्वल ले लिया ax² प्लस का 2hxy प्लस vy²। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा डेल यू अपॉन डेल एक्स और यहाँ पे डेल यू अपॉन डेल वाई। तो आपको क्या करना है? पार्शियली डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई के, तब इसकी और इसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे हम डिफरेंशिएटिंग। अगर पार्शियली कर रहे हो तो आपको पार्शियली लिख लेना है। पार्शियली डिफरेंशिएटिंग या फिर डिफरेंशिएट बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। तो यहाँ पर हमने एक ही लाइन में लिखा है, अलग अलग लिखोगे एक्स के लिए और वाई के लिए तो 2 लाइनें आपको लिखना पड़ेंगी, पहले एक्स के लिए फिर बाद में वाई के लिए। तो एक ही लाइन में लिख दो एक्स एंड वाई, ठीक है।
तो पहले एक्स के लिए काम करेंगे, इसका मतलब है कि डेल यू अपॉन डेल एक्स दोनों साइड आपको रख लेना है। मतलब ये जो लाइन लिखी है इसका मीन्स यही है कि डेल अपॉन डेल एक्स दोनों साइड आपको लिख लेना है। ए एक्स स्क्वायर प्लस का 2h वाई प्लस का वी वाई स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा डेल यू अपॉन डेल एक्स। अब डिफ्रेंशिएट करो तो 2ax यहाँ पे आ जाओ, एक्स का करना है, 2hy क्या होगा, कांस्टेंट होगा। हमने आपको बताया था जब भी आपको पार्शियली डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स के, तो y कांस्टेंट होगा। क्या होगा, y कांस्टेंट किसके लिए, जब फंक्शन आपके पास ये है वेरिएबल x एंड y में। अगर फंक्शन x y कमा z में है, मतलब 3 वेरिएबल में फंक्शन मिला है, तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या होता है, अगर पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू x के, तो y एंड z कांस्टेंट, y एंड z कांस्टेंट रहता है। समझ गए, फंक्शन के हिसाब से कांस्टेंट मिलते हैं। तो यहाँ पे x एंड y दो ही वेरिएबल हैं, तो ये काम करेगा। ये इसलिए बार बार आपको बताते रहते हैं कि सीखते रहो भाई पीछे का जो आप पढ़ चुके हो। तो x का 1 होगा, क्या बचेगा, 2hy मिलेगा। समझ गए, यहाँ पर इसका तो 0 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट है, इसमें x नहीं है। अब हमको साथ में x भी चाहिए, बोथ साइड इंटू कर दो x का, x डेल यू अपॉन डेल x, बोथ साइड इंटू कर लो। यहाँ पे 1 पावर 2 हो जाएगी, यहाँ पे 2hxy, इसे इक्वेशन डालो सेकेंड, ठीक है। अब इसकी वैल्यू निकालो, तो पहले डेल यू अपॉन डेल वाई निकालते हैं। तो यहाँ पे लिख दिया है ये बाई, तो डायरेक्ट आपको क्या करना है, दोनों साइड डेल यू अपॉन मतलब डेल अपॉन डेल वाई रख लेना है, दोनों साइड रखो। यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस का 2hxy प्लस का बी वाई स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल यहाँ पे 0, ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि इसमें y नहीं है। यहाँ पे आ जाओ, y का 1 2h मिलेगा, यहाँ पे 2vy, x की पावर n का यूज किया है फार्मूला, ये तो आप क्लास 12th में फार्मूले याद किए ना, तो क्या दिक्कत है। अब देखो यहाँ पे y भी साथ में चाहिए, y का इंटू कर लो, दोनों साइड y का क्या कर लो, इंटू कर लो, तो 2hxy हो जाएगा, यहाँ पे by मतलब 2 है तो 2 भी लिख लो, ठीक है। इसे इक्वेशन क्या डाल दो, थर्ड डाल दो, दोनों को प्लस कर लो, इतना आपको निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको रफ करते हैं। इक्वेशन आपको 2 एंड थर्ड प्लस कर लेना है। कैसे लिखोगे, यहाँ पे देख लो, एडिंग इक्वेशन 2 एंड थर्ड। तो इसको पहले लिखो, x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस का y डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल में ये वाला लिख लो, 2ax स्क्वायर प्लस का 2hxy, ठीक है। फिर प्लस, अब इसको लिखो 2hxy, फिर प्लस का 2by स्क्वायर, इसको रफ कर देते हैं, 2vy स्क्वायर, ठीक है। 2hxy प्लस का 2by स्क्वायर, इसको हम रफ करते हैं। अब आप लोग देख लो कि यहाँ पर ये 2u बनेगा, तो अगर u बनेगा तो इक्वेशन जो फर्स्ट u के इक्वल है वो पूरा पूरा मिलेगा। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, सभी में 2 है, कॉमन ले लो क्योंकि हमें 2 लाना है, और u अगर लाना है तो ये पूरा पूरा बन जाएगा। तो ax स्क्वायर प्लस का यहाँ पर hxy मिलेगा ना, क्योंकि 2 जो है कॉमन ले लिए, यहाँ पे hxy मिलेगा, लिख दो hxy प्लस का by स्क्वायर। अब देखो hxy लाइक टर्म है ना, प्लस कर लो, तो ठीक है, 2 तो मिल ही गया और यहाँ से ये मिल जाएगा। तो वेरीफाई हो गई यूलर थ्योरम, ax स्क्वायर 2hxy प्लस का vy स्क्वायर। तो 2ax स्क्वायर प्लस का 2hxy मैच करो, by स्क्वायर के इक्वल क्या है, u है, ठीक है ना। और इस साइड आपको
ये भी लिख लेना है, x इंटू में डेल यू अपॉन डेल एक्स, y इंटू में डेल यू अपॉन डेल वाई। वेरिफिकेशन हो गया। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसको भी ऐसे ही करना है। सारे के सारे इसके पार्ट जो हैं क्वेश्चन फर्स्ट के ऐसे ही सॉल्व होंगे। ठीक है, बताते हैं। फर्स्ट पार्ट तो हो ही चुका है, अब सेकंड पार्ट की है बारी। नहीं करेंगे उसके साथ कोई यारी। तो आप लोग क्या करो, सेकंड पार्ट अगर डॉक्टर विनोद कुमार की बुक है तो देख लो, नहीं है तो हम लिख देते हैं, आप लोग नोट कर लेना। बताया गया u इक्वल एक्स की पावर n है, फिर क्या है log y के अपॉन x है। ठीक है, यहाँ पर आपको फंक्शन मिला है u के इक्वल एक्स की पावर n इंटू में log y अपॉन x। ठीक है, गिवन दैट लिख लो, सेम टू सेम सॉल्व करना है फर्स्ट पार्ट की तरह। u के इक्वल एक्स की पावर n log y के अपॉन x। ठीक है, तो यहाँ पे n की वैल्यू निकालते हैं। कैसे मिले, क्योंकि हमने होमोजीनियस फंक्शन के बारे में बताया था, होमोजीनियस फंक्शन के बारे में आपको बताया था। क्या था बताओ भाई, u के इक्वल हमने बताया था एक्स की पावर n इंटू में एफ वाई अपॉन एक्स। तो हमने यही तो n लिया था यूलर्स थ्योरम में। अगर हम बात करें डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल एन यू, ये n लिखा था, यहीं से लिखा था, समझ गए। तो आपको पता है ये n तो n ही मिलेगा ना, n तो n मिलेगा, लिख दो डिग्री। और यहाँ पे लिख दो कि जो हमने कंपेयर किया u के इक्वल एक्स की पावर n एफ वाई अपॉन एक्स होमोजीनियस, और इससे कंपेयर करके n निकाल लिया, डिग्री पता चल गई। तुरंत ही यूलर्स थ्योरम यूज कर लो, फिर उसके बाद उसका वेरिफिकेशन करवाएंगे। तो यहाँ पे लिख लो यूजिंग यूलर्स थ्योरम, x इंटू में डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस का y इंटू में डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल में एन यू, n तो n है, ऐसे रहेगा। अब वेरिफिकेशन इसका करते हैं और इसको इक्वेशन 5 डालते हैं। ठीक है, वेरिफिकेशन सभी स्टूडेंट लिख लो, इसका वेरिफिकेशन मतलब ये इसकी आंसर इतनी निकाल देना है। तो यहाँ पे लिख लो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ से देख लो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट u के इक्वल क्या है एक्स की पावर n इंटू में log y के अपॉन x, यही है। अब यहाँ पे आपको लिख लेना है पार्शली डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x एंड y। सभी स्टूडेंट लिखो इतना, पहले x के लिए आपको काम करना है। ठीक है, दोनों साइड डेल अपॉन डेल एक्स रख लो, log y के अपॉन x। सभी स्टूडेंट इतना लिखो। ठीक है, अब ये आ जाएगा डेल यू अपॉन डेल एक्स आ जाएगा ना, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। क्या लग जाएगा, प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। अब समझो भाई, तो यहाँ पे डेल यू के अपॉन डेल एक्स इक्वल में फर्स्ट को ऐसे रखेंगे, सेकंड का बताओ भाई, log का अपॉन में होता ना, लिख दो अपॉन में, फिर इसका अगेन करना है। एक्स के कर रहे हो तो y क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। 1 अपॉन एक्स का बताना है, 1 अपॉन एक्स का डिफ्रेंशिएट आप जानते हो, कुछ रिजल्ट आपको याद है, 1 अपॉन एक्स का माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है, तो हम लिख देते हैं डायरेक्ट। ठीक है, इतना लिख दिया, प्लस सेकंड को ऐसे रखते हैं, फर्स्ट का डिफ्रेंशिएट इसका करो, n आगे 1 पावर लेस कर लो, n आगे 1 पावर लेस कर लो, समझ गए। ठीक है, अब क्या करना, थोड़ा सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई तो जानते हो ना, देखो यहाँ पे जैसे अगर हम बात करें ये ऊपर जाएगा ये x, तो 1 पावर कैंसिल कर लो, और यहाँ पर जो x है ना यहाँ पे, और यहाँ पर 1 पावर माइनस के नीचे ले लो, क्योंकि x का क्रॉस इंटू कर दो यहाँ पे, क्योंकि हमें x भी चाहिए, या फिर बोथ साइड आपको x का इंटू कर देना है। एक काम करना है, तो पहले हम इसको लिख देते हैं। यहाँ पे क्या मिला, अगर हम y की बात करें ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस x की पावर n माइनस 1 माइनस कर दिया, बाद में हम बोथ साइड
एक्स का इंटू कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे देख लो एन एक्स की पावर एन माइनस वन लॉग वाई के अपॉन एक्स, ठीक है। अब एक्स का इंटू कर लो, या फिर जो बात पहले बताई थी कि यहाँ से अपान में एक्स कर लो, यहाँ से एलसीएम ले लो, क्रॉस इंटू कर दो, तो वहाँ से भी एक्स मिलेगा। फिर ऐसे भी कर सकते हो, जैसा सिंपल लगे। तो एक्स का इंटू करेंगे तो 1 पावर यहाँ से कैंसिल हो जाएगी, लॉग वाई के अपॉन एक्स। नोट करते रहो, हम सिंप्लीफाई करवा देंगे। इसे इक्वेशन सेकंड डाल दो। फिर अब देखो बाई के लिए काम करो, दोनों साइड आपको यहाँ पे डेल अपॉन डेल वाई रख लेना है। तो एक्स की पावर एन इंटू में लॉग वाई के अपॉन एक्स, यही है। अब देखो यहाँ पर भी प्रोडक्ट रूल लगेगा, नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें बाई नहीं है भाई, इसमें बाई नहीं है, केवल इसका होगा। यहाँ पे प्रोडक्ट रूल नहीं लगेगा। तो डेल यू अपॉन डेल वाई, एक्स की पावर एन आगे करके इसका करो, लॉग का अपान में होता ना, ठीक है, हो गया। अब इसका अगेन करेंगे, तो बाई के कर रहे हो तो 1 अपॉन एक्स आगे आ जाएगा, ये लो आगे लिख दिया। बाई का कितना होगा 1। अब सिंप्लीफाई करो, ये एक्स ऊपर जाएगा ना, तो यहाँ से कैंसिल कर लो, क्योंकि ऊपर लिखोगे तब आपको कैंसिल करना पड़ेगा। या एक ट्रिक है, नीचे और सबसे नीचे कैंसिल हो जाता है, नीचे और सबसे नीचे कैंसिल हो जाता है, समझिए। या फिर ये तरीका सीख लो, या फिर इसको ऊपर लेके जाके फिर कैंसिल करो, जैसा आपको सिंपल लगे वैसा करो। तो यहाँ पर क्या मिला है, एक्स की पावर एन, एक्स की पावर एन और अपान में बाई है, क्रॉस इंटू कर दो क्योंकि हमें बाई चाहिए। तो अगर हम क्रॉस इंटू करेंगे तो वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल में एक्स की पावर एन, इसे इक्वेशन क्या डाल दो, थर्ड डाल दो। अब इन दोनों को प्लस कर दो और ये हमको लाना है। चलो भाई, अब आप लोग क्या करो, नोट करो और यहाँ से आपको लिखना है, क्योंकि हमें यूलर थ्योरम का वेरिफिकेशन करना है। तो यहाँ पे लिख लो एडिंग इक्वेशन 2 एंड थर्ड, ऐड करो एक्स डेल यू के अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू के अपॉन डेल वाई इक्वल में, पहले इसे लिख लो, माइनस एक्स की पावर एन प्लस का एन एक्स की पावर एन लॉग वाई के अपॉन एक्स, इसको लिख लिया, ब्रैकेट ले लो। फिर इसको लिख लो, ये वाला प्लस करके लिखना, क्योंकि हमने एडिंग किया है ना, जोड़ा है, दोनों समीकरणों को जोड़ा है। अब ये प्लस का ये माइनस कट गया, तो अगर देखा जाए यहाँ पे n इंटू में एक्स की पावर n लॉग वाई के अपॉन एक्स। अगर इक्वेशन फर्स्ट की बात करें तो इतना मैच हो रहा है, तो यहाँ पे लिख दो एन यू। तो कहाँ से ये वैल्यू रखी, इक्वेशन फर्स्ट से, यही तो इक्वेशन फर्स्ट डाला था। देखो एक्स की पावर n इंटू में लॉग बाई अपन एक्स, पूरा पूरा दिख रहा है, बाई यू रख दो यू, ठीक है। ये है वेरिफिकेशन, हो गया। तो इस साइड आपको लिख लेना एक्स इंटू में डेल यू अपॉन डेल एक्स और वाई इंटू में डेल यू अपॉन डेल वाई, ये रहा वेरिफिकेशन। नोट करो भाई। अब नेक्स्ट जो है इसका पार्ट, उसको करवाते हैं फटाफट, सभी स्टूडेंट नोट कर लो। अब कौन सा पार्ट है इसका, थर्ड पार्ट है, इसको हटाते हैं। हमने आपको पहले ही बोला है कि अगर पहला पार्ट आपने समझ लिया तो सारे के सारे पार्ट ऐसे ही होंगे क्वेश्चन फर्स्ट के। थर्ड पार्ट है यहाँ पर x की पावर 1/5 प्लस y की पावर 1/5, ठीक है, लिख लो। बहुत अच्छा पार्ट है, ये आया है रोहिलखंड। हमने आपको पिछली क्लास में बताया था कि जैसे बहुत से बच्चे ये कह रहे थे कि सर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताइए। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वही है कि जिस क्वेश्चन के सामने यूनिवर्सिटी लिखी हुई मिल जाए। जैसे इस क्वेश्चन के सामने ये देखो रोहिलखंड 2014 में आया था। तो अगर
आप इस यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। आप जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो तो अगर उसके अलावा क्वेश्चन में लिखा मिल जाए तो तैयार करना है, क्योंकि यूनिवर्सिटी कोई सी पढ़ी मिल जाए क्वेश्चन के सामने वही मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, समझ गए। चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो उससे मतलब नहीं है, क्वेश्चन के सामने अगर यूनिवर्सिटी लिख के मिल जाए कि इस यूनिवर्सिटी में ये क्वेश्चन आया है, 2015 में आया है, 2017 में आया है, तो वही मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई, आपको तैयार करना है, इतना ध्यान रखना है। अब कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि बच्चों की कमेंट आ रही थी कि सर बताइए मोस्ट इम्पोर्टेंट बताइए, तो यही मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि यूनिवर्सिटी लिखी हुई मिल जाए क्वेश्चन के सामने, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। अब वही काम करो जो कर रहे थे। गिवन दैट u के इक्वल x की पावर 1/4 प्लस y की पावर 1/4 अपान में x की पावर इतनी और y की पावर इतनी, ठीक है। अब यहाँ पे n की वैल्यू आपको निकालना है, इसे इक्वेशन डालो फर्स्ट। अगर n की वैल्यू देखी जाए, अब देखो यहाँ पे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मिला है, व्यंजक मिला है x एंड y में, तो अगर देखा जाए यहाँ पे सेम पावर है तो वही आपको लिखना है। तो ऊपर मिल गए हमको 1/4 हमने लिखी, और नीचे देखो, इसमें देखो चाहे इसमें देखो कितनी मिल गई 1/5, तो आपको माइनस करना है, मतलब न्यूमरेटर में जितनी पावर मिली है उसमें से डिनोमिनेटर में जितनी पावर मिली है उसको माइनस कर दो। हमने आपको बताया था समघातीय का मतलब ये होता है कि समान घातें, हर एक पद में समान घातें, तो इसमें भी 1/4 है, इसमें भी 1/4 है, तो हाईएस्ट पावर 1/4 हो गई न्यूमरेटर की, तो लिख दी। अब डिनोमिनेटर में देखो, इसमें भी पावर 1/5, इसमें भी पावर 1/5, तो हाईएस्ट पावर मिल गई डिनोमिनेटर में 1/5, तो हमने यहाँ पे लिख दी। और आपको पता है ऊपर वाली जो पावर है उसमें से नीचे वाली पावर माइनस करना है, इतना आपको सीख लेना है। ये n जिस बच्चे ने सीख लिया, समझो उसी से सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पे कितना आ गया, 20 आ गया, एलसीएम ले ली ना, 5 माइनस का 4, 5 बन जा 5, 4 बन जा 4, तो कितना मिला 1/20 मिला। ये क्या है, डिग्री। ये n की वैल्यू हमको पता चलेगी 1/20। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब यहाँ पर लिख लो यूजिंग यूलर्स थ्योरम, x इंटू में डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई इंटू में डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल में एन यू, ठीक है। x इंटू में डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस का y इंटू में डेल यू अपॉन डेल वाई। अब देखो n की वैल्यू क्या है 1/20 और इंटू में u ये है जो गिवन है ना, u ये है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे इसका वेरिफिकेशन करना है। तो फ्रॉम इक्वेशन आपको फर्स्ट ले लेना है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। u के इक्वल x की पावर 1/4 प्लस y की पावर 1/4 अपान में x की पावर 1/5 प्लस y की पावर 1/5। अब इसका आपको पार्शियली डिफ्रेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू x एंड y के। तो एक आपको बात बताते हैं, अगर ऐसे करोगे तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का फार्मूला यूज करना पड़ेगा, थोड़ा टफ पड़ेगा। आपको लॉग ले लेना है पहले, मतलब लॉग रूल तो पता हो भाई, लॉग कब लिया जाता है, बताते हैं आपको। लॉग मतलब क्लास 12th में अगर हम बात करें, क्लास 12th की लघुगणकीय फलनों का अवकलन, ये रूल आपने पढ़ा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको बताते हैं, जैसे हम लॉग यहाँ पे लेंगे तो रूल तो पता हो कि कैसा हमको फंक्शन मिल जाए कि लॉग लेंगे। जैसे अभी फर्स्ट पार्ट हुआ था और सेकंड पार्ट हुआ था, फर्स्ट पार्ट हुआ था और सेकंड पार्ट हुआ था, तो उसमें लॉग नहीं लिया था, और इसमें
सर आप बता रहे हो कि लॉग लेंगे, तो वही हम आपको बताएंगे रूल कि लॉग कब लेंगे और कब नहीं लेंगे फंक्शन जो गिवन है। तो क्लास 12th की कहानी है लघुगणकीय फलनों का अवकलन, ठीक है। लॉगरिथमिक फंक्शन का डिफरेंशिएट आपने सीखा था। तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर हम बात करें, इसमें दो रूल हैं। जैसे प्रश्न में चर की घात चर मिल जाए, चर की घात चर मिल जाए। इसी में हम दूसरा भी पॉइंट कर देते हैं, अलग से नहीं करवाएंगे। प्रश्न में चर की घात चर मिल जाए या फिर दो या दो से अधिक पद गुणे में मिल जाएं, दो या दो से अधिक पद गुणे में मिल जाएं, तब दोनों पक्षों का, मतलब हम स्टेप में आपको बता देते हैं कि स्टेप फर्स्ट में आपको क्या करना होगा। मतलब अगर ये आपको मिल जाए जो यहाँ पे हमने कामा इनवर्टेड कामा में बताया, या फिर ये आपको मिल जाए, ये समझ गए, दो हैं नियम इसमें। तब स्टेप फर्स्ट में क्या होगा, दोनों पक्षों का लॉग लेना है आपको, दोनों पक्षों का लॉग लेना है बेस ई पर, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, मतलब टेकिंग लॉग बोथ साइड, इसका मीन्स ये है। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, स्टेप ध्यान रखना है, क्योंकि जब क्लास 12th की मैथ हमने कंप्लीट करवाई तो हमने आपको ऐसे ही बताया था कि 3 स्टेपें होती हैं। जब भी लॉग यूज करते हैं तो 3 स्टेप में काम होता है, और ये फिक्स हैं हर एक क्वेश्चन में, चाहे वो एग्जाम्पल हो। अगर चर की घात चर मिल रहा है या दो से अधिक पद गुणे में दिख जाएं, तो स्टेप फर्स्ट यही बोलती है कि दोनों पक्षों का लॉग ले लो पहले। फिर उसके बाद 3 फार्मूले होते हैं लॉग के, इनको यूज करना है। जैसे लॉग m इंटू एन इक्वल क्या होता है, लॉग m प्लस का लॉग n, ठीक है। सेकेंड जो फार्मूला होता है लॉग m के अपॉन n इक्वल होता है लॉग m माइनस का लॉग n। एक और फार्मूला है, थर्ड फार्मूला देख लो, लॉग m की घात n, m की पावर n आगे लॉग m, ठीक है। तो सेकेंड स्टेप में क्या होता है, लॉग के फार्मूले आपको यूज करना है। स्टेप थर्ड में यहाँ पे देख लो, स्टेप थर्ड में आपको डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट कब करना है, स्टेप थर्ड में। इतना आपने क्लास 12th में सीखा था कि अगर चर की घात चर मिल जाए प्रश्न में, या फिर दो या दो से अधिक पद गुणे में दिख जाएं, पहली स्टेप होती है लॉग लेना है दोनों पक्षों का। दूसरी स्टेप में आपको लॉग के फार्मूले यूज करना है। जरूरी नहीं है कि तीनों फार्मूले यूज हो जाएं, अगर एक हो रहा है तो एक यूज कर लो। फिर उसके बाद स्टेप थर्ड में आपको डिफरेंशिएट करना है। अगर 2 फार्मूले यूज हो रहे हैं 2 कर लो, उसके बाद आपको डिफरेंशिएट करना है। अगर तीनों ही फार्मूले यूज हो रहे हैं तो आपको यूज करना है। कहने का मेरा ये मतलब है, एक फार्मूला यूज हो या 2 हो या तीनों हो, फार्मूला जरूर यूज होगा 100%, चाहे एक हो चाहे 2 यूज हो चाहे तीनों हो जाए। फार्मूला यूज करने के बाद में आपको डिफरेंशिएट करना है तीसरी स्टेप में। ये स्टेप फिक्स हैं। यहाँ पर जो हम सिखा रहे हैं पार्शली सिखा रहे हैं, तो यहाँ पे ये p हो गया, पार्शली करना है। तो देख लो, न्यूमरेटर की अगर बात करें, यहाँ पर हमको अगर इसको देखें एक ही टर्म है, नीचे भी एक ही टर्म है, तो हमने क्या बताया, 2 या 2 से अधिक पद गुणे में दिख जाएं, या फिर कहेंगे भाग में दिख जाएं। भाई समझ गए?
तो यहाँ पे लॉग लेने के बाद आपको फार्मूले एक यूज हो तो एक यूज करना है, दो हो तो दो यूज कर लेना, तीनों यूज कर लो। तीसरी स्टेप में डिफरेंशिएट होगा, ये कहीं ना कहीं आपको लिख लेना है, जैसा आप बता रहे हैं ऐसा ही हम यूज करेंगे और ये फिक्स है, ये स्टेपें क्या है, फिक्स हैं भाई। तो पहले हम क्या करेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो यहाँ पर हमने क्या ले लिया, लॉग ले लिया दोनों साइड का, लॉग एक्स की पावर 1/5 प्लस वाई की पावर 1/5 अपान में ये है, ठीक है ना। लॉग लेने के बाद पहली स्टेप हो गई। सेकेंड स्टेप में क्या बोला है, फार्मूला यूज कर लो। कौन सा होगा, m/n, ये वाला होगा। हमने बताया 100% यूज होगा, चाहे एक हो यूज जरूर होगा लॉग का फार्मूला। तो सेकेंड स्टेप है ये, लॉग एक्स की पावर 1/4 प्लस वाई की पावर 1/4 और माइनस लॉग एक्स की पावर 1/5 प्लस वाई की पावर 1/5, एक ये है, ठीक है, नोट करो। अब थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, पार्शियली डिफरेंशिएट करना है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स के करना है, फिर वाई के करना है, क्योंकि इन दोनों की आंसर शीट हमको निकालना है, ठीक है। ये कहीं ना कहीं ये रूल लिख लेना है, ये फिक्स है, क्योंकि आपको पता है रूल चेंज नहीं होते हैं, वो फिक्स होते हैं, समझ गए। हाँ, उसी पर हम काम करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पार्शियली डिफरेंशिएटिंग, जल्दी जल्दी लिखें, समझ में आ ही रहा होगा। पार्शियली डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई, और जो रूल बताते हैं वो फिक्स होते हैं, समझ गए। तो डेल अपॉन डेल एक्स दोनों साइड रख लो, डेल अपॉन डेल एक्स, ठीक है। ये हुआ लॉग एक्स की पावर इतनी प्लस वाई की पावर इतनी, फिर माइनस लॉग एक्स की पावर इतनी प्लस वाई की पावर इतनी, ठीक है। इतना नोट करो। अब यहाँ पर इसका करना है, लॉग का क्या होता है, अपान में होता ना, तो अपान में आ जाएगा u, और u फंक्शन है तो फंक्शन का आपको करना ही करना पड़ेगा अगेन, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, लॉग में अपान में आता है, हमने लिख लिया, अपान में आता है, हमने लिख लिया। अब इसका अगेन करना है, x से कर रहे हो तो ये 0 हो जाएगा, इसका करो 1/4 आगे कर लो, पावर आगे कर लो, 1 पावर आपको लेस करना है मेरे प्यारे बच्चों, 1 पावर आपको लेस करना है। तो 1/4 में 1 माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा, -3/4 मिलेगा। तो यहाँ पे माइनस का 3 में हम 4 लिख देते हैं, ठीक है। अब वहाँ पे आ जाओ, ये भी नीचे आ जाएगा, एक्स की पावर 1/5 प्लस वाई की पावर 1/5, ये नीचे आ गया, क्योंकि लॉग का होता ही है 1/, तो हमने लिखा ये 1/, ठीक है। अब आपको पूरी जानकारी इसका अगेन होगा, एक्स कर रहे हो तो वाई वाला 0 हो जाएगा, इसका करो तो 1/5 आगे कर लो और 1 पावर लेस कर लो। जैसे ही हमने 1 पावर लेस की तो 1/5 में -1, तो कितना मिलेगा भाई, -4/5, तो -4/5 मिलेगा, ठीक है। अब हमको क्या चाहिए, x भी चाहिए, ठीक है। x का इंटू कर दो, ये u जो है क्रॉस इंटू होके ये मैच हो जाएगा। अभी तो ऐसे ही रखो, x का इंटू कर दो, ठीक है। आप क्या करो, यहाँ से हम करवाएंगे, क्योंकि मेरे पास इतना स्पेस नहीं है कि पूरा क्वेश्चन हो जाए। इतना ध्यान रखना, इक्वल में इतना ही आएगा, ठीक है। आप देखो यहाँ पे, इसके आगे यहाँ से आपको लिखना है x का, अगर हम इंटू कर दें तो x/u रहेगा ना, डेल u अपॉन डेल x, ठीक है। x का इंटू कर लो तो यहाँ पे 1 पावर प्लस होगी, तो कितनी मिल जाएगी पावर, 1 प्लस करोगे ना -3/4 में, तो 1/4 ही मिलेगा, सिंप्लीफाई करोगे, और नीचे ये 4 ले आओ, तो x की पावर 1 जैसे ही प्लस हुई 1/4 मिल गया, और अपान में 4, x की पावर 1/4 प्लस वाई की पावर 1/4, ठीक है। अब वहाँ पर भी ऐसे होगा, तो अपान में 5 लिख दो पहले, तो x की पावर 1/5 प्लस वाई की पावर 1/5, नोट करते रहो, क्योंकि स्पेस जो है कम थोड़ा रहता है क्लासेस में,
ये क्लासेस की पढ़ाई हो रही है तो स्पेस हमें चाहिए रहता है। तो यहाँ पर भी जब x का इंटू होगा ना तो -4/5 में +1 करोगे तो 1/5 ही मिलेगा, तो यहाँ पे लिख दो, ठीक है। ओके, इसे क्या डाल दो, इक्वेशन डाल दो, इसे इक्वेशन क्या डालो, सेकंड डाल दो। अब यहाँ पर तो लिख दिया ना y के, x के लिए हो गया, अब y के लिए करो काम। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डेल अपॉन डेल y दोनों साइड रख देते हैं, तो log u, ये वाला लेना, ये वाला, ठीक है, इक्वल में डेल अपॉन डेल y, तो log x की पावर 1/4 प्लस y की पावर 1/4, ठीक है, नोट करते रहो, और माइनस log x की पावर 1/5 प्लस y की पावर 1/5। इतना क्लियर हुआ ना, कोई डाउट नहीं आएगा, सारे के सारे डाउट आपके जो हैं हम ले लेंगे। वो टीचर नहीं है जो डाउट क्रिएट करवाएं, मेरे प्यारे बच्चों, वो टीचर नहीं है जो डाउट क्रिएट करवाएं। मैं ऐसा टीचर हूं, सारे के सारे डाउट आपके ले लेंगे। तो यहां पर बनापान u होगा, u फंक्शन है तो इसका अगेन आपको करना है, इसका अपान में कर लो x की पावर 1/4 प्लस y की पावर 1/4, इसका अगेन करो, y के कर लो, ये 0 हो जाएगा। तो इसको कैसे सेट करना है आपको पता है, नीचे 4 आएगा तो नीचे 4, मतलब इसी की तरीके से हम लिखेंगे, क्योंकि आपने समझ ही लिया, अब आपको पता है x की पावर -3/4 आई है, तो यहाँ पर y की पावर आ जाएगी -3/4, भाई है तो वही x की पावर, यहाँ पर जब आई थी -3/5 तो यहाँ पे y की आ जाएगी, क्या दिक्कत है, नीचे 4 लिख दिया जैसे यहाँ पे ऊपर था। अब माइनस के बाद में ऐसे ही लिख लो 1/5 बाई लिख लो, केवल x के स्थान पे बाई लिख लो बस, क्योंकि बाई के विद रिस्पेक्ट टू कर रहे हो, तो एक लाइन यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, तो डायरेक्ट ऐसे लिखो ना, दिक्कत क्या है, ये समझ गए हो तो इसमें समझने में क्या दिक्कत है, ठीक है। और ये अपान में लिख दो, ये क्या लिख दो, अपान में। अब इसके बाद आपको करना क्या है, y का इंटू कर लेना है बोथ साइड, तो y अपॉन यू डेल यू अपॉन डेल y, तो आपको पता है यही छापना है, x है जहाँ पे वहाँ पे y कर देना है बस। तो y की पावर 1/4 1 प्लस करेंगे तो इतना ही मिलेगा अपान में 4, x की पावर 1/4 प्लस y की पावर 1/4, और माइनस यहाँ पे y, जैसे x की पावर 1/5 है, यहाँ पे 1 प्लस करेंगे तो इतना मिलेगा अपान में इतना, x की पावर 1/5 प्लस y की पावर 1/5। इसे इक्वेशन क्या डाल दो, थर्ड डाल दो। अब इन दोनों को प्लस कर लो और इक्वल में 1/20u चाहिए, ठीक है, इसको हम रफ करते हैं, आप लोग नोट कर लो क्योंकि स्पेस ज़्यादा चाहिए होता ना। चलो भाई, कितना भी स्पेस की ज़रूरत हो हम आपको समझा ही देंगे, आपको दिक्कत नहीं आएगी। देख लो यहाँ पे करना क्या है, अगर हम बात करें इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड की, तो यहाँ पे आपको लिख लेना है एडिंग इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड को प्लस कर लो, तो ये रहा मेरे पास x अपॉन यू डेल यू अपॉन डेल एक्स, y अपॉन यू डेल यू अपॉन डेल y, ठीक है। इक्वल में देख लो, पहले ये छापो तो छाप लो, x की पावर 1/4 के अपान में 4 है, x की पावर 1/4 प्लस y की पावर 1/4, ठीक है, और माइनस x की पावर 1/5 अपान में 5, x की पावर 1/5 प्लस y की पावर 1/5, ठीक है, ये हो गया, और प्लस अब यही छाप लो, केवल y यहाँ पे रख लो, देखो, ठीक है, हम इसी को देख के लिखेंगे, ऊपर चेंज करना है, बाकी सेम टू सेम आपको लिख लेना है, माइनस y की पावर 1/5 अपान में 5 इतना और प्लस इतना, ठीक है। अब देखो ये वाला प्लस कर लो और ये वाला क्योंकि इसमें 5 5 है, इसमें 4 4 मिला है, देखो प्लस कर रहा है, तो जैसे ही हम इसमें देखा तो एलसीएम मिला, क्या मिला, एलसीएम मिला, और 1/4 मतलब एलसीएम मिला और 1/4 भी कॉमन मिला, तो हम क्या करेंगे, कैसे लिखेंगे, 4 और x की पावर 1/4 प्लस y की पावर 1/4, ठीक है, समझ गए, जो यहाँ पे वही यहाँ पे एलसीएम सेम मिला ना,
डायरेक्ट आपको प्लस कर लेना है, क्योंकि जब एलसीएम सेम होता है न्यूमरेटर में अंश में डायरेक्ट ही जोड़ा जाता है, डायरेक्ट ही घटाया जाता है, ये रूल है। तो हम क्या करें, ये रूल है तो हम क्या करें, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, माइनस कॉमन ले लो और यहाँ पर भी ऐसे ही कर लो, जैसे फर्स्ट टर्म में आपने लिखा है ऐसे ही कर लो। तो प्लस वाई की पावर 1/5। अब देखो, तो यहाँ पर माइनस कॉमन ले लिया, ये प्लस बन गया, ये भी प्लस, तो डायरेक्ट ही आपको प्लस कर लेना, क्योंकि एलसीएम जब सेम होता ना तो डायरेक्ट ही जोड़ा जाता है और डायरेक्ट ही घटाया जाता है। अगर हम बात करें ये कैंसिल हो जाएगा, सेम है, तो 1/4 माइनस 1/, और यहाँ पर ठीक है, यहाँ पे 1/5 मिलेगा। अगर एलसीएम की बात करें तो 20 मिला, 5 बन जा 5 माइनस का 4, तो कितना मिला 1/20। ये किसके इक्वल चल रहा था, अगर इसमें कॉमन ले लो 1/u, अगर कॉमन ले लो तो x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस का y डेल यू अपॉन डेल y, ठीक है। u का क्रॉस इंटू कर दो, x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस का y डेल यू अपॉन डेल y इक्वल में 1/20u, 1/20u। अब देखो वेरिफिकेशन हुआ या नहीं, वेरिफिकेशन हो गया, क्योंकि हमें 1/20 इंटू यू चाहिए था, आ गया, ठीक है। इसको हम रफ करते हैं। अब नेक्स्ट जो पार्ट है उसको बताते हैं। वेरिफिकेशन जरूर करना है, क्योंकि मांगा गया है वेरिफिकेशन, यहाँ पे प्रूव करना है। आप लोग क्या करो, जो नेक्स्ट उसका पार्ट है ना उसको सॉल्व करो। अगर डॉक्टर विनोद कुमार राइटर की बुक नहीं है आपके पास, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कौन सा पार्ट है, कौन सा हुआ है, थर्ड पार्ट हुआ है। अब 4 पार्ट की है बारी। तो ठीक है, u के इक्वल नहीं दिया है, डायरेक्ट दिया है, लेकिन u के इक्वल ही आपको लिखना है। यहाँ पे डायरेक्ट इतना बोला है, ठीक है। चलो भाई, सभी स्टूडेंट लिख लो इतना, 1/√x² प्लस y²। चलो भाई देखो, ऐसे सॉल्व करो, गिवन दैट लिख लो। यहाँ पे सभी स्टूडेंट लिखो गिवन दैट, ठीक है। u के इक्वल 1/√x² प्लस का y², ठीक है। इसे इक्वेशन डालो फर्स्ट। अब n निकालो भाई, ऊपर वेरिएबल की पावर 0 मिलेगी, है ही नहीं। नीचे देखो, जैसे यहाँ पे 2 यहाँ पे 2, तो पावर हमको कितनी मिली 2, और रूट है, रूट से बाहर निकालोगे क्या निकलेगा भाई, 1 निकलेगा ना भाई। पावर अगर बाहर निकालोगे तो 1 ही निकलेगी। अरे भाई 2 का स्क्वायर है, बाहर 2 की पावर 1 तो निकलती है, तो यहाँ से 1, नीचे है तो माइनस कर लो, 0 में से नीचे वाली माइनस की जाती है ऊपर वाली में से। तो n की वैल्यू -1 मिली, ये डिग्री मिल गई। अब यहाँ पे लिख लो यूजिंग यूलर्स थ्योरम, यूजिंग यूलर्स थ्योरम, x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस का y डेल यू अपॉन डेल y इक्वल NU, वैल्यू रख दो। तो x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस का y इंटू में डेल यू अपॉन डेल y, n की वैल्यू ये रही -u कर लो, 1 ना लिखो, ठीक है। ये हमको वेरिफिकेशन में चाहिए है, तो यहाँ पे लिख लो वेरिफिकेशन, सभी स्टूडेंट लिखो वेरिफिकेशन। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट आपको लेना है, उसी से हम वैल्यू निकालेंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ये रहा, u के इक्वल 1/, इतना, ठीक है। यहाँ पर आपको लॉग नहीं लेना है। लॉग कब लेना है, जब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में दोनों में हो, या फिर केवल न्यूमरेटर में हो 2 या 2 से ज़्यादा टर्म इनटू में, या फिर डिनोमिनेटर में हो 2 या 2 से ज़्यादा टर्म इनटू में, तो लॉग लेना है। यहाँ पर ऐसे ही रखो, अगर न्यूमरेटर में भी होता इस तरीके से तो लॉग ले लेते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट ही आपको पार्शियली डिफ्रेंशिएट करना है, पार्शियली डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू
एक्स एंड वाई। देख लो यहाँ पे डेल अपान डेल एक्स दोनों साइड आपको रख लेना है, 1/x² प्लस का y², दोनों साइड आपको रख लेना है। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब रूट x अपान में तो छोटे छोटे बच्चे जानते हैं कि डिफ्रेंशिएट -1/2x रूट x होता है, छोटे छोटे बच्चे जानते हैं, तो हम भी लिखेंगे यहाँ पे। आप तो बड़े बच्चे हो भाई, छोटे छोटे बच्चे जानते हैं कि अपान में रूट x का डिफ्रेंशिएट पार्शियली हो चाहे डिफ्रेंशिएट हो केवल, तो -1/2x रूट x होता है। तो हमने लिखा इसकी पावर प्लस करके लिखे, इसकी पावर क्या की प्लस करके लिखी 1/2 3/2। अब इसका अगेन करना है, पहले रूट का हुआ है क्योंकि जितनी बार फंक्शन मिलता है उतनी बार डिफ्रेंशिएट होता है। रूट फंक्शन है, हो गया। फिर रूट में पोलिनोमियल दिख रहा है, पोलिनोमियल फंक्शन इसका करना है। तो x से करो ये 0 हो जाएगा, मतलब x² का 2x होगा, ये कट गया। तो डेल u के अपान डेल x इक्वल में क्या हुआ, -x के अपान मिला है, लेकिन हमें x भी साथ में चाहिए, x का इंटू कर दो। तो हमने क्या किया, x का इंटू कर लिया। तो -x² के अपान x पहले से है, x का इंटू हुआ तो इतना हो गया, और 3/2। इसे इक्वेशन क्या डालो, सेकंड। ठीक है, अब x के लिए हो गया काम, अब y के लिए करना है, इसी का यूज़ कर लो। ठीक है, तो अगर चाहो तो सिमिलरली लिख सकते हो भाई, सिमिलरली, क्योंकि अगर आपने x से किया तो यहाँ पर x² आया, बाकी तो फंक्शन वेरिएबल x और y में है वही आया, तो नेक्स्ट में भी यही आएगा, यहाँ पे y² हो जाएगा। सिमिलरली लिख लो भाई, अगर मैथ में एक जैसा काम हो रहा है तो बार बार नहीं करते हैं, सिमिलरली इसी प्रकार से लिख देते हैं। मैथ में एक रूल है, अगर एक जैसा काम हो रहा है तो आपको बार बार नहीं करना है, डायरेक्ट आपको लिख देना है। ये केवल चेंज होगा क्योंकि x का दोनों साइड इंटू किया, ये चेंज हुआ, ये कहीं नहीं चेंज हुआ, तो इसीलिए ऊपर ही चेंज करना है। अब इसे थर्ड डालो, दोनों को प्लस कर लो, एडिंग कर लो भाई, तो ये यहाँ पर मिलेगा x डेल u अपॉन डेल x मिलेगा। ठीक है, यहाँ से आपको बताते हैं कि कैसे करना है, हमको ये लाना ना, -u आ जाएगा। देखो x डेल u के अपॉन डेल x और प्लस y डेल u के अपॉन डेल y इक्वल में आपको यहाँ पर एलसीएम सेम मिला, एलसीएम हमने ले लिया, x² प्लस का y² होल पावर 3/2, और ऊपर एलसीएम सेम मिला, माइनस कॉमन ले लो तो x² प्लस का y² ही मिलेगा, माइनस कॉमन ले लिया, एलसीएम ले लिया, x² प्लस y²। अब 1 पावर यहाँ पे लेस कर लो, यहाँ पे लेस करो, 3/2 में अगर 1 माइनस होगा 1/2 मिलेगा, तो 1/2 को क्या बोलेंगे, 1/2 को क्या बोलेंगे, रूट बोलेंगे, और u के इक्वल दिए ही है तो रख लो, और यहाँ पे लिख दो y इक्वेशन फर्स्ट से हमने ये रखा, इतने के इक्वल इतना है, तो ठीक है। अब देख लो, यही वेरिफिकेशन करना था, ये देखो ये वाली लाइन। ठीक है, ऐसे करके आपको पहले के सारे पार्ट करना है, इसको रफ कर देते हैं। अब नेक्स्ट इसका पार्ट बताते हैं, नेक्स्ट इसका पार्ट बताते हैं। ठीक है, 5th पार्ट आपको देख लेना है। सभी स्टूडेंट लिखो, 5th पार्ट की है बारी, और नहीं करेंगे इसके साथ कोई यारी। x² माइनस का y² होल पावर 3 है। सभी स्टूडेंट लिखो, फिर बताते हैं कि n की वैल्यू यहाँ पे कैसे निकलेगी। तो x² इंटू में x² माइनस y² होल पावर 3 अपान में x² प्लस y² की होल पावर 3। ठीक है भाई, गिवन दैट लिख लो। इसके बाद एक और इसका पार्ट है, क्योंकि इसमें टोटल पार्ट हैं 6 पार्ट हैं, 5वां है ये पार्ट। ठीक है, लिख लो गिवन दैट, लिख लो सभी स्टूडेंट लिखो गिवन दैट u के इक्वल x²
एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की होल पावर 3 अपान में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की होल पावर 3। ठीक है, तो हमें क्या करना है, एन की वैल्यू निकालना है। कैसे निकालोगे, पहले न्यूमरेटर में देख लो। तो न्यूमरेटर में देखें यहाँ पे 2 मिल गया, ठीक है, फिर प्लस, क्यों प्लस ही करना होता है। अगर यहाँ पे देखो 2 2 तो पावर 2 और इसकी होल पावर कितनी है 3, 3 2 जा कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। तो न्यूमरेटर में इतनी मिली, यहाँ से 2 मिली और यहाँ से ब्रैकेट के अंदर 2 और बाहर 3 है, तो पावर में पावर का इनटू होता है 6 हो गया। अब माइनस के बाद में यहाँ पे देखो, यहाँ पर ऐसे ही तो बनेगा, नीचे भी बनेगा, यहाँ पे पावर 2 यहाँ पे पावर 2, तो ब्रैकेट में पावर 2 मिल गई हमको और होल पावर 3, तो कितनी हो गई 6। तो अगर इसे कैंसिल कर लो या 8 में से 6 को माइनस कर लो, 2 ही मिलेगी, डिग्री मिल गई हमें, डिग्री 2 मिल गई। ठीक है, अब यहाँ पर यूजिंग यूलर्स थ्योरम, यूजिंग यूलर्स थ्योरम, एक्स डेल यू के अपॉन डेल एक्स प्लस का वाई डेल यू के अपॉन डेल वाई इक्वल एन यू, एन की वैल्यू डाल दो, एक्स डेल यू के अपॉन डेल एक्स प्लस का वाई डेल यू के अपॉन डेल वाई, एन की वैल्यू 2 है हमने लिखी। अब यही वेरिफिकेशन बताना है, सभी स्टूडेंट लिखते रहो, वेरिफिकेशन बताना है। तो फ्रॉम इक्वेशन आपको ले लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो u के इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की होल पावर 3 अपान में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की होल पावर 3। अब आपको दिख रहा होगा कि ऊपर 2 टर्म है इंटू में, नीचे पावर भी है, तो लॉग लेने के बाद आपको डिफ्रेंशिएट करना है पार्शियली। ठीक है, तो सिंपल पड़ेगा। अगर डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट किया पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई तो टफ पड़ेगा, हो भी नहीं पाएगा, कैलकुलेशन ज़्यादा टफ पड़ जाएगी। तो लॉग ले लो, थोड़ा सिंपल हो जाएगा। तो पहले क्या करेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो हमने आपको स्टेपें बताई थी। पहली स्टेप में क्या होता है, जब आप लॉग लेते हो दोनों साइड, ठीक है, तो आपको स्टेप में पता हो। पहली स्टेप में तो लॉग लेना पड़ता है, तो हमने लॉग ले लिया। पहली स्टेप जो है लॉग लेना होता है, हमने यहाँ पे लॉग ले लिया। अब सेकंड स्टेप में क्या होता है, लॉग के फार्मूले। ठीक है, लॉग के फार्मूले देख लो, यहाँ पे ऊपर क्या है लिख लो और नीचे वाला क्या है माइनस कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल पावर 3। ठीक है, हमने आपको बताया था सेकेंड स्टेप में लॉग का फार्मूला 100% यूज होगा। अगर 1 हो रहा है तो 1 करो, 2 हो रहे हैं तो 2 करो, तीनों हो रहे हैं तो तीनों करो, करना आपको ज़रूर है। जब लॉग के फार्मूले यूज हो जाएं उसके बाद डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है स्टेप थर्ड में। तो अभी तो लॉग के फार्मूले लग रहा है, यहाँ पे log m बटे n लगा, यहाँ पे लगा log m प्लस log n, log mn यही तो होता है होल पावर 3। और यहाँ पर इसे ऐसे लिखो। अब एक और फार्मूला लग रहा है, कौन सा, पावर आगे आ जाती है, लॉग में पावर आगे आ जाती है, 3 log एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, यहाँ पे 3 log एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। समझ गए, लॉग में पावर आगे आ जाती है। यहाँ पर तो तीनों फार्मूले यूज हो चुके हैं लॉग के। ठीक है, अब लास्ट स्टेप थर्ड, क्योंकि 2 स्टेप हैं यहाँ पे हो चुकी हैं। तो अगर देखा जाए हम लिख दें यहाँ पे स्टेप फर्स्ट में लॉग लेना पड़ता है। ठीक है, फिर आ जाइए, ये जो है सिस्टम स्टेप सेकंड का है। स्टेप सेकंड में लॉग के फार्मूले यूज करना पड़ते हैं, ये सिस्टम। फिर अब आपको डिफ्रेंशिएट करना है स्टेप थर्ड में। तो यहाँ पे लिख लो पार्शियली डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई, दोनों ही लिख लो। पहले एक्स से करना है तो आपको पता है डेल अपॉन डेल एक्स, दोनों साइड आपको लिख लेना है डेल अपॉन डेल एक्स। तो 2 log एक्स, नोट करते रहो सभी स्टूडेंट,
प्लस का 3 log एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस का 3 log एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। ठीक है, पहले एक्स के लिए काम होगा, फिर वाई के लिए करेंगे। इसको रफ करते हैं, और आंसर शीट तो पता है इतनी लाना है आपको, ये ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ पे हम रफ करेंगे ना, तो इक्वल में ध्यान रखना है 2u चाहिए। ठीक है, आ जाएगा। तो यहाँ पे लॉग का बनापान कर लेना है, और फंक्शन है u क्या है, फंक्शन है इसका, तो अगेन होगा ही होगा। तो डेल u के अपॉन डेल x। अब यहाँ पे आ जाओ, जैसे 2 तो ऐसे रहेगा, इसका क्या हो जाएगा 1/x, तो हमने लिखा 2/x। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ। तो पहले तो हम नीचे लिखते हैं, लॉग का मतलब होता है नीचे आपको लिखना है डिफरेंशिएट। ठीक है, फिर अगेन करो, इसका अगेन नहीं होगा। अगर x से कर रहे हो तो ये 0 हो जाएगा, ये 2x होगा, और 3 पहले से 2 3 जा 6x लिख दो। ठीक है, ऐसे यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पर क्या करना है, अपान में लिख लो एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, लिख लिया, अपान में आ जाएगा। इसका अगेन करो, ये तो 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x होगा ना, और 3 पहले से, तो 6x हो गया, इतना हो गया। अब बाई के हम करेंगे विद रिस्पेक्ट टू, और हमको x भी साथ में चाहिए तो x का इंटू कर दो, x भी साथ में चाहिए ना, तो x का पहले इंटू कर दो, फिर बाई के आपको करना है, x का इंटू कर लो, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 6x स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर के अपान में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, इसे इक्वेशन क्या डाल दो, सेकंड डाल दो। अब x के लिए हो गया ना, अब ये y के लिए करना है, तो डेल अपान डेल वाई दोनों साइड लिख लो, दोनों साइड आपको लिख लेना है, डेल अपान डेल वाई। ठीक है, नोट करो, ये वाला नोट करो, ये वाला 2 log x। समझ गए, ये स्टेप अगर बताएं आपको, जैसे अगर स्टेप की कहानी बताएं, स्टेप थर्ड, क्योंकि ये लॉग में ये स्टेपें फिक्स होती हैं, चाहे क्लास 12th की बात करो, चाहे किसी क्लास की बात करो, अगर लॉग से काम कर रहे हो तो ये 3 स्टेपें फिक्स हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो ठीक है, हम लिखते हैं पहले 2 log x, हमने लिखा 2 log x, फिर प्लस का 3 log एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और लास्ट का टर्म क्या है, लास्ट का टर्म है माइनस का 3 log एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। ठीक है, करो भाई, डिफ्रेंशिएट करो, इसका तो जानते हो, इसका छोटे छोटे बच्चे जानते हैं कि ऐसा होता है। यहाँ पे आ जाओ, इसका 0 हो गया, एक्स है, यहाँ पे नीचे ले लो, हमने क्या किया, नीचे ले लिया। अब अगेन करो, ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ से माइनस का 2y मिलेगा, तो माइनस का कितना हो गया, यहाँ पे प्लस ही रखो, 2y 2 3 जा 6y। यहाँ पे आ जाओ, पहले नीचे लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमने लिखा है। अब अगेन करोगे विद रिस्पेक्ट टू वाई के कर रहे हो, ये वाला 0 हो जाएगा, एक्स वाला कांस्टेंट होता ना, ये 0 हो गया, वाई स्क्वायर का 2y होगा, 2 3 जा 6y। ओके, थोड़ा सिंप्लीफाई करके या फिर ऐसे ही प्लस कर लो, या फिर यहाँ पे y का इंटू चाहिए तो y का इंटू करके बाद में प्लस करो, मतलब इनको प्लस करना ना, इक्वेशन सेकंड और यहाँ से थर्ड मिलेगा, तो y का इंटू कर लो। ठीक है, दोनों साइड आपको करना है। ठीक है, यहाँ पर 6y स्क्वायर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। ठीक है, इसे इक्वेशन क्या डाल दो, थर्ड। अब इन दोनों को प्लस कर दो, तो वेरिफिकेशन में टाइम तो लगता ही लगता है। चलो भाई, इसको हम रफ करते हैं। अब आपको प्लस करना है, इक्वल में ध्यान है, इक्वल में ध्यान है, लाना कितना है, इक्वल में 2u लाना है, इतना ध्यान रखना है, इक्वल में 2u लाना है। तो यहाँ पे लिख दो एडिंग इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, प्लस कर लो एडिंग इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड। सेकेंड मेरे पास ये है और थर्ड ये है, तो इक्वल के इस साइड प्लस कर लो। पहले हम लिखते हैं इतना प्लस y के अपॉन u डेल u अपॉन डेल y, इक्वल में देखो जैसे ही प्लस करोगे, अगर देखा जाए ये 2 तो ऐसे ही रखो, फिर अगर सेकंड टर्म देखो इसका और इसका, इसमें एलसीएम सेम मिल रहा है, देखो मिल रहा है एलसीएम सेम। ठीक है, एलसीएम ले लो, हमने एलसीएम ले लिया, एलसीएम सेम मिल रहा ना,
तो ले लिया, और 6 भी कॉमन मिल रहा है, तो 6 और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दोनों में है। यहाँ पे देखो तो क्या मिला, यहाँ पे एक्स स्क्वायर मिला, हमने लिखा, और माइनस यहाँ पे क्या मिला, माइनस का वाई स्क्वायर मिला, यहाँ पे लिख लो। अब थर्ड टर्म देख लो, इसका और इसका, यहाँ पे माइनस भी मिल रहा है कॉमन, 6 भी मिल रहा है और नीचे भी मिल रहा है, तो माइनस लिखा एक बार, 6 में लिखा एक बार और इसको लिखा एक बार। अब देखो क्या बचा, इसमें एक्स स्क्वायर बचा, इसमें वाई स्क्वायर बचा, तो हमने लिखा एक्स स्क्वायर और माइनस कॉमन ले ही लिया, दोनों टर्म प्लस के रहेंगे, ये कट गया ये कट गया, तो क्या मिला 2 + 6 - 6, तो ये कट गया, कितना मिला 2, ये किसके इक्वल चल रहा था, कॉमन ले लो, 1/u क्या ले लो कॉमन, u का क्रॉस इंटू कर दो, x डेल u के अपन डेल x प्लस का y डेल u के अपन डेल y इक्वल में 2u। ये है वेरिफिकेशन, हो गया ना, ठीक है, नोट करो इसे। अब इसका लास्ट पार्ट करवाते हैं, इसको हम रफ करते हैं, और लास्ट पार्ट की है बारी, नहीं करेंगे उसके साथ कोई यारी। ये है वेरिफिकेशन, ऐसे ही करना है अगर वेरिफिकेशन मांगा जाए। इसको रफ कर दें। अब 6 पार्ट देखो, यहाँ पे बताया 6 पार्ट सिंपल है, ज़्यादा दिक्कत नहीं करेगा। u के इक्वल है x³ प्लस का y³ प्लस का 3xyz, ये है सिंपल है, न्यूमरेटर में है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लिख लो गिवन दैट भाई, लास्ट है ये पार्ट लिख लेना है। u के इक्वल x³ प्लस y³ प्लस का 3xyz, इसे इक्वेशन डालो फर्स्ट। अब आपको n की वैल्यू निकालना है, तो देख लो यहाँ पे अगर हाईएस्ट पावर देखी जाए x की, यहाँ पे 3, यहाँ पर देख लो 3 और यहाँ पर देख लो 1 + 1 + 1, x की 1 है, y की 1 है और z की 1 है, तो कितनी हो गई 3। तो हमें हाईएस्ट पावर कितनी मिल गई, 3 मिल गए, क्योंकि समघातीय फलन में क्या होता है, समान घातें, हर एक टर्म के, हर एक पद की आपको समान घातें देखना है, तो यहाँ पर सेम है, वही आपको यहाँ पे लिख देना है, होमोजीनियस फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको डिग्री लिख देना है, यहाँ पे क्या लिख देना है, डिग्री। अब यहाँ पर लिखना है यूजिंग यूलर्स थ्योरम, सभी स्टूडेंट लिखो। तो x डेल u के अपन डेल x प्लस y डेल u के अपन डेल y, यहाँ पर देख लो फंक्शन, जो u फंक्शन है वेरिएबल x y z में है, तो एक टर्म आपको और लिखना है, समझ गए। अभी तक जितने पार्ट थे वहाँ पर जो फंक्शन था वेरिएबल x एंड y में था, तो 2 टर्म से काम हो जाता था, यहाँ पर आपको 3 टर्म लिखना है। x y z में ये फंक्शन है, समझ गए। इक्वल में आपको n u लिखना है, क्या लिखना है, n u, n की वैल्यू देख लो 3 है, ठीक है। x डेल u के अपन डेल x प्लस का y डेल u के अपन डेल y प्लस का z डेल u के अपन डेल z इक्वल में 3u, ठीक है। अब वेरिफिकेशन आपको करना है, वेरिफिकेशन फ्रॉम इक्वेशन आपको फर्स्ट ले लेना है, यहाँ पे लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। सभी स्टूडेंट नोट करते रहो। तो u के इक्वल x³ प्लस का y³ प्लस का 3xyz, ठीक है। अब यहाँ पे आपको लिख लेना है पार्शली डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x y एंड z, क्योंकि यहाँ पे 3 वेरिएबल हैं, तभी आपको क्या करना है, x के लिए पहले काम करना, y के लिए फिर z के लिए। तो पहले x के लिए देख लो, दोनों साइड आपको डेल अपन डेल x रख लेना है, x³ प्लस का y³ प्लस का 3xyz, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे,
डेल यू के अपॉन डेल एक्स लिखेंगे। यहाँ पे 3x स्क्वायर हो जाएगा ना, पावर आगे 1 पावर लेस करना है, इसका 0 हो जाएगा ना लिखो। यहाँ पे देखो x से कर रहे हो तो 3yz कांस्टेंट रहेगा, x का 1 हो जाएगा तो 3yz। इसे इक्वेशन क्या डाल लो, सेकंड डाल लो। ठीक है, अब y के लिए आपको काम करना है। किसके लिए करना है, y के लिए काम करना है। तो यहाँ पर दोनों साइड डेल अपॉन डेल y रख लो, यहाँ पर भी रख लो, यहाँ पर। ठीक है, एक्स क्यू प्लस का वाई क्यू प्लस का 3xyz। अब देखो यहाँ पे जैसे इसकी बात करेंगे तो ये निकलेगा, यहाँ पे इसका 0 हो जाएगा, यहाँ पर ये मिलेगा, y का 1 हो जाएगा ना, 3xz आएगा। इसे इक्वेशन थर्ड डाल लो, समझ गए। अब z के लिए काम करना है क्योंकि x y के लिए हो गया ना, अब z के लिए काम करना है। ठीक है, डेल अपॉन डेल z आपको रख लेना है, दोनों साइड हमने रख लिया डेल अपॉन डेल z। यहाँ पे आ जाओ लिख लो एक्स क्यू प्लस का वाई क्यू प्लस का 3xyz। अब देखो यहाँ पे इसका हो जाएगा डेल यू के अपॉन डेल z इक्वल में ये 0 ये 0 ये 0 हो जाएगा ना, क्योंकि x और y कांस्टेंट रहेगा। यहाँ पे z का करोगे तो 3xy मिलेगा। ठीक है, तो इसे इक्वेशन क्या डाल दो, फोर्थ डाल दो इसे। ठीक है, अब क्या करना है आपको पता है कि हमें x/z का यहाँ पे x भी होना चाहिए, यहाँ पे y भी होना चाहिए, यहाँ पे z, तब हम प्लस करते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक लाइन बढ़ा लेते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, एक लाइन बढ़ा लेते हैं, x का इंटू कर लेते हैं दोनों साइड। ठीक है, तो आप भी कर लेना। तो 3x³ मिल जाएगा, यहाँ पे 3xyz। इसे इक्वेशन डाल लो अब सेकंड। ठीक है, यहाँ पे हम एक लाइन बढ़ाते हैं, y डेल यू के अपॉन डेल y का इंटू कर लो तो 3y³ प्लस का 3xyz। इसे इक्वेशन थर्ड। अब यहाँ पे एक लाइन बढ़ा लेते हैं, z का इंटू करते हैं, डेल यू के अपॉन डेल z इक्वल 3xyz हो जाएगा ना, दोनों साइड हमने इंटू किया। अब इन तीन इक्वेशन को प्लस करना है। क्या करना है, प्लस करना है। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा एडिंग इक्वेशन टू थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, एक्स डेल यू के अपॉन डेल एक्स प्लस का वाई डेल यू के अपॉन डेल वाई प्लस जेड डेल यू के अपॉन डेल जेड इक्वल, अगर हम देखें, देखो यहाँ पे 3x³ है, 3y³ है। ठीक है, तो इनको पहले लिख लो, 3x³ प्लस का 3y³। अब देखो 3xyz 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 कितना हो गया, 9xyz हो गया। अगर हम कॉमन ले लें 3 तो x³ प्लस का y³ प्लस का 3 3 जा 9। अब देखो इक्वेशन अगर फर्स्ट देखो किसके इक्वल है, u के, तो यही हमको लाना था, 3u लिख दो, यही वेरिफिकेशन हमें करना था। तो इक्वेशन फर्स्ट का यूज़ किया, ये कंप्लीट हो गया, ये पार्ट क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन के, क्योंकि क्वेश्चन फर्स्ट जो है कंप्लीट हुआ। अब सारा का सारा मिटाते हैं। अब जो क्वेश्चन है, अब जो इसके बाद के क्वेश्चन है वो सिंपल है भाई, ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। इसको हम रफ करते हैं फिर बताते हैं। सभी स्टूडेंट तब तक पानी यानी पी लो, खाना ना खा लो, अगर भूख लग रही हो हम तो आपको पढ़ाते रहेंगे, आप लोग क्या करो, पानी यानी पी लो, खाना ना खा लो। सभी स्टूडेंट जो भी क्लास ले रहे हैं तब तक हम रफ कर रहे हैं, तो इतनी देर में आप पानी ही पी सकते हो, खाना नहीं खा सकते हो, क्योंकि टाइम ओवर हो गया है। सेकंड क्वेश्चन देख लो, कहता इफ यू के इक्वल है साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस का रूट वाई अपान में रूट एक्स, ऊपर माइनस का है और नीचे प्लस का है, सो दैट डेल यू के अपान डेल एक्स माइनस वाई के अपान में एक्स डेल यू के अपान डेल वाई, ये है। ठीक है, प्रूव करना है। पहले यहाँ पे देख लो, इफ लिखा है, गिवन दैट लिख लो, सॉल्व, गिवन दैट लिख लो, यू के इक्वल साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस का रूट वाई के अपान में रूट एक्स प्लस का रूट वाई।
इसको इस साइड लाएंगे। देखो इस टाइप के क्वेश्चन आपको दिख जाए, जैसे साइन इनवर्स हो, फिर कुछ हो, कॉस इनवर्स हो, फिर कुछ हो, या फिर टेन इनवर्स हो। मतलब कितने होते हैं? 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6 होते हैं टोटल। तो आपको क्या करना है, अगर ऐसा मिल जाए तो इसको इस साइड लेके आ जाना, ये सिंपल होता है। या फिर लॉग, मतलब u के इक्वल लॉग मिल जाए, फिर कुछ मिल जाए तो लॉग इधर आ जाएगा, तो e की पावर u बना लेना। तो इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे करना है, समझ गए? u को कन्वर्ट करना है, u को क्या करना है? कन्वर्ट करना है अपान में रूट x प्लस का रूट वाई। ठीक है, अब n की वैल्यू देख लो यहाँ पे। n की अगर देखी जाए ऊपर, यहाँ पे 1/2 तो 1/2 मिली, नीचे देखो 1/2 तो नीचे भी 1/2 मिली, तो ऊपर में नीचे वाली माइनस कर लो तो क्या मिला? 0। ठीक है, अब यहाँ पे यूजिंग यूलर्स थ्योरम का यूज कर लो। ठीक है, तो क्या होता है? x डेल यू के अपन डेल एक्स प्लस का y डेल यू के अपन डेल वाई इक्वल एन यू। एन की वैल्यू डाल दो और यू की वैल्यू डाल दो। यू क्या है मेरे पास? ये है। ठीक है, तो x डेल अपन डेल एक्स यू साइन यू है। ठीक है, यू का काम करेगा साइन यू, कर दो साइन यू इक्वल में एन की जैसी वैल्यू रखोगे और साइन यू रखोगे तो इक्वल में तो 0 ही मिलेगा। इसको रफ करते हैं, इसको क्या करते हैं? रफ करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं, ये एक्स साइन का क्या होगा? कॉस होगा। क्लास 12th में जो फार्मूले हैं ना वही यूज होंगे यहाँ पे। फिर यू का अगेन करेंगे, साइन का यहाँ पे कॉस हो जाएगा, यू का अगेन करेंगे इक्वल में 0। अब कॉस कॉमन ले लो यहाँ से, अगर हम कॉस यू कॉमन ले लेते हैं, ब्रैकेट में x डेल यू के अपन डेल एक्स प्लस का y डेल यू के अपन डेल वाई इक्वल में 0। अब कॉस यू का डिवाइड लगा दो, x डेल यू के अपन डेल एक्स प्लस का y इक्वल में 0 के अपन लिखोगे तो 0 हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, अगर कॉस यू का डिवाइड लगाओगे ना 0 के अपन तो 0 ही मिलेगा। अब हमको ये लाना है तो इसको उस साइड लेके चलो, तो x डेल यू के अपन डेल एक्स इक्वल में माइनस का y डेल यू के अपन डेल वाई। ठीक है, x का डिवाइड लगा दो तो माइनस y के अपन x डेल यू के अपन डेल वाई। ये प्रूव हो गया, नोट कर लो। इसके बाद के और भी क्वेश्चन है इसी के रिलेटिव सॉल्व होंगे, तो इसमें टाइम नहीं लगेगा, पहले वाले में टाइम लगा था क्योंकि वहाँ पे वेरिफिकेशन बताना था। यहाँ पे आंसर शीट सामने है, वेरिफिकेशन नहीं बताना है। यहाँ पे क्या है? आंसर शीट सामने मिलेगी। देखो थर्ड वाला क्वेश्चन होगा ऐसे ही होगा सॉल्व। तो यहाँ पे लिखते हैं थर्ड का फर्स्ट पार्ट बोला है इफ यू के इक्वल साइन इनवर्स। देखो फिर साइन इनवर्स मिला है, तो इस टाइप के क्या होते हैं, इसको इस साइड ला के मतलब यू को चेंज करके फिर सॉल्व करते हैं। ये आपको समझ लेना है कि इस टाइप से क्वेश्चन पहले हम लिखते हैं फिर बताते हैं। एक्स प्लस वाई के अपन इतना, फिर लिखो सो दैट एक्स डेल यू के अपन डेल एक्स प्लस का वाई डेल यू के अपन डेल वाई इक्वल 1/2 इंटू में 10u। यही है। चलो भाई सॉल्व करवाते हैं, प्रूव करना है, सामने आंसर शीट है, गिवन दैट लिख लो। सेकंड पार्ट इसके बाद में करवाएंगे, पहले u के इक्वल लिख लो साइन इनवर्स x प्लस का y के अपान में रूट x प्लस का रूट y। इसको इस साइड लाओ तो साइन u हो जाएगा ना, तो x प्लस का y के अपान रूट x प्लस का रूट y। ठीक है, n की वैल्यू देख लो, तो ऊपर मिली 1 तो न्यूमरेटर में पावर मिली 1 और डिनोमिनेटर में 1/2 तो ऊपर 1 है नीचे 1/2, चाहे यहाँ से देख लो चाहे यहाँ से देख लो। ठीक है, 1/2 ऊपर में नीचे वाली माइनस कर लो तो क्या मिली 1/2। ठीक है, तो ये डिग्री आपको लिख देना है, यहाँ पे क्या मिलेगा डिग्री इतनी। ठीक है, यहाँ पे लिख लो यूजिंग यूलर्स थ्योरम। सिंपल हैं भाई, इस टाइप के क्वेश्चन सिंपल होते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है,
हो जाते हैं। एन यू वैल्यू डाल दो और यू की वैल्यू डाल दो, मतलब यू मेरे पास क्या है, साइन यू है, जहाँ जहाँ यू है साइन यू रख लो, प्लस का वाई डेल अपॉन डेल वाई साइन यू इक्वल में एन की वैल्यू ये डाल दो 1/2, यू क्या है, साइन यू है। ठीक है, डिफ्रेंशिएट करो, साइन का क्या होगा, कॉस यू, यू फंक्शन है इसका अगेन करना है, साइन का क्या हो, कॉस यू, फिर यू का अगेन करना है, इतना मिलेगा इक्वल में 1/2 साइन यू ऐसे रखो। ठीक है, अब कॉस कॉमन ले लो, एक लाइन यहाँ पे लिखते हैं, कॉस यू हमने कॉमन ले लिया, एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस का वाई डेल यू के अपॉन डेल वाई इक्वल में 1/2 साइन यू। तो साइन का डिवाइड, कॉस का डिवाइड लगा दो, तो एक्स डेल यू के अपॉन डेल एक्स प्लस का वाई डेल यू अपॉन डेल वाई 1/2 साइन यू अपॉन में कॉस यू। तो साइन अपॉन कॉस क्या हुआ, 10 हुआ ना, तो आंसर शीट तो मैच हो गई, आंसर शीट क्या हो गई, मैच हो गई, 1/2 इंटू में 10 यू, आंसर शीट क्या हो गई, मैच हो गई। नोट करो, इसके जो थर्ड का सेकंड पार्ट है वो भी ऐसे ही है, वो भी क्या है, ऐसे ही है। तो इस टाइप के क्वेश्चन सेम कैटेगरी के हैं, इस टाइप के क्वेश्चन क्या है, सेम कैटेगरी के हैं। ठीक है, लिखते हैं सेकंड पार्ट, आप लोग क्या करो, थोड़ा सा वेट करो, लिखते हैं रैपिड फायर, रैपिड फायर। तो ये सेकंड है, कॉस इनवर्स है, देखो कॉस इनवर्स मिला, तो एक्स प्लस का वाई के अपॉन रूट एक्स प्लस का रूट वाई, यहाँ पे एक्स डेल यू के अपॉन डेल एक्स प्लस का वाई डेल यू के अपॉन डेल वाई और प्लस 1/2 कॉट यू के इक्वल क्या है, 0। इस बार ये आंसर शीट लाना है, आ जाएगी। रैपिड फायर, रैपिड फायर गिवन दैट लिख लो, यू के इक्वल कॉस इनवर्स एक्स प्लस का वाई के अपॉन में रूट एक्स प्लस का रूट वाई। इस टाइप के कहीं मिल जाए, हमने आपको अभी बताया था कि इसको इक्वल मतलब यहाँ पे लेके आना है, यू को चेंज करना है, यू को। तो कॉस यू इक्वल में एक्स प्लस का वाई के अपॉन रूट एक्स प्लस का रूट वाई। ठीक है, एन की वैल्यू निकाल लो, यहाँ से देखें तो 1, नीचे 1/2, 1/2 मिल गई डिग्री, क्या मिल गई, डिग्री मिल गई। रैपिड फायर यूजिंग यूलर्स थ्योरम, यूजिंग यूलर्स थ्योरम। ठीक है, तो एक्स डेल यू के अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू के अपॉन डेल वाई इक्वल में एन यू। तो ठीक है, u रखो, u मेरे पास ये है, जहाँ जहाँ u है रख दो, कॉस u, ठीक है, प्लस y डेल अपॉन डेल वाई कॉस u इक्वल में n की वैल्यू डाल दो और u की वैल्यू डाल दो कॉस u। ठीक है, अब यहाँ से देखो, एक लाइन यहाँ पे लिख जाएगी, CO से स्टार्ट है, माइनस छोड़ेगा, जो CO से स्टार्ट होते हैं वो माइनस छोड़ते हैं, कॉस कॉट कॉसेक 3 होते हैं ना CO से स्टार्ट, डिफ्रेंशिएट करोगे माइनस छोड़ते हैं, ये ट्रिक है। तो माइनस का x साइन हो जाएगा ना, और u अगेन होगा ना, क्योंकि u फंक्शन है तो अगेन करना है, तो ये भी हो जाएगा साइन, निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव कर लो, डेल यू के अपॉन डेल वाई इक्वल 1/2 कॉस यू। अब डिवाइड लगा दो, माइनस साइन u कॉमन ले लो, एक्स डेल यू के अपॉन डेल एक्स प्लस का वाई डेल यू के अपॉन डेल वाई इक्वल में 1/2 कॉस यू। अब ये माइनस का जो साइन u है ना, डिवाइड लगा दो चल के, 1/2 कॉस यू के अपॉन में माइनस साइन u, तो कॉस अपन साइन क्या हो जाएगा, कॉस अपन साइन क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा ना, और निगेटिव ऊपर ले लो, तो एक्स डेल यू के अपॉन डेल एक्स प्लस का वाई डेल यू के अपॉन डेल वाई इक्वल में देखो क्या रहेगा, माइनस 1/2 कॉट यू। अब ये माइनस है, इस साइड लाएंगे ना तो प्लस हो जाएगा, ये मैच हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन सिंपल होते हैं, ज़्यादा टफ नहीं होते हैं। ये लो, हो गया सॉल्व, ये आंसर शीट देख लो, मैच कर लो, यही प्रूव करना थी, हो गया। बाद में इसके क्वेश्चन जो 4 है ना, वो भी ऐसे ही है। हमने आपको बताया है कि इस टाइप के क्वेश्चन सिंपल होते हैं, उनका गर्दा विद इन सेकेंड में उड़ता है, विद इन सेकेंड में। तो विद इन सेकेंड में उड़ाओ गर्दा भाई, इसको हम रफ करते हैं, विद इन सेकेंड में उड़ाओ गर्दा।
विद इन सेकेंड में उड़ेगा गर्दा। तो जय महाकाल, जल्दी लग जा सवाल, नहीं तो पेपर में हो जाएगा बवाल। क्वेश्चन 4 देख लो, बवाल नहीं होगा। क्वेश्चन 4 बताते हैं, इफ u के इक्वल लॉग एक्स क्यू है प्लस का वाई क्यू है अपान में एक्स प्लस वाई, ठीक है। और फिर लिखा सो दैट, यहाँ पे आ जाओ, एक्स डेल यू के अपान डेल एक्स प्लस वाई डेल यू के अपान डेल वाई इक्वल में 2, ठीक है। इस बार 2 लाना है। हमने क्या बताया था, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स जो 6 होते हैं उसमें से कोई मिल जाए या फिर लॉग मिल जाए, इसको इस साइड ला के काम करते हैं। पहले गिवन दैट लिख लो, पहले क्या लिख लो, गिवन दैट। तो u के इक्वल लॉग एक्स क्यू प्लस का वाई क्यू के अपान एक्स प्लस का वाई, इसको इस साइड लाएंगे, एक्स क्यू प्लस का वाई क्यू अपान में एक्स प्लस वाई, ठीक है। अब यहाँ से n की वैल्यू निकलेगी, निकालो भाई n की वैल्यू निकालो। ऊपर देखें, यहाँ से देख लो 3, यहाँ से देख लो 3, तो न्यूमरेटर में मिली है 3, नीचे देख लो 1 1, तो 1 1 तो मतलब 1, नीचे से 1 मिली, ऊपर से 3 मिली, तो नीचे वाली माइनस करते हैं ना ऊपर वाली में से, तो 2 मिल गई, 3 में से 1 जाएगा ना, 2 मिलेगा, डिग्री पता चल गई। तो यहाँ पे क्या लिख लो, यूजिंग यूलर्स थ्योरम, यूजिंग यूलर्स थ्योरम। तो देख लो x डेल यू के अपान डेल एक्स प्लस का y डेल यू के अपान डेल वाई इक्वल एन यू, ठीक है। तो x, अब आपके पास u काम करेगा e की पावर u, ठीक है, e की पावर u रख लो, प्लस y डेल अपान डेल y e की पावर u, n की 2 और u e की पावर u, ठीक है। डिफ्रेंशिएट कर लो, यहाँ से करें, e की पावर का e की पावर होता है, ठीक है। अब फंक्शन का अगेन करना है, पहले e की पावर का कर लिया, फिर u का करना है, e की पावर का e की पावर होता है, फंक्शन का अगेन करना है, तो ये हो गया। फिर नेक्स्ट में भी यही रहेगा, इक्वल में 2 e की पावर u, तो e की पावर u कॉमन ले लो, तो x डेल यू के अपान डेल एक्स प्लस का y डेल यू के अपान डेल वाई इक्वल 2 e की पावर u, ये कट गया, तो x डेल यू के अपान डेल एक्स प्लस का y डेल यू के अपान डेल वाई इक्वल में 2। तो ये आंसर शीट हमको लाना है, देख लो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे ही सारे के सारे अब सॉल्व हो गए, समझ गए। अगर 1 इसकी पावर है तो 1 वाले ऐसे ही सॉल्व होंगे, ठीक है। फर्स्ट डेरिवेटिव बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव बोलते हैं इसको। सेकंड डेरिवेटिव वाले अलग टाइप के होंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव वाले ऐसे ही होंगे, ठीक है। अब लेते हैं हम क्वेश्चन 5 का फर्स्ट है, तो 5 का फर्स्ट हमने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो इफ़ u के इक्वल आपको लिख लेना, यहाँ पे देखो टेन इनवर्स दे रखा है x स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर के अपान एक्स प्लस का वाई, फिर कहा है सो दैट, ठीक है, कितना करना है, एक्स डेल यू के अपान डेल एक्स प्लस का वाई डेल यू के अपान डेल वाई इक्वल में 1/2 साइन 2u, ये लाना है। चलो भाई प्रूव हो जाएगा। तो हमने बताया था अभी 6 होते हैं ना, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स, तो इसको इस साइड ला के u चेंज करते हैं, तो वही करेंगे चेंज, देख लो। गिवन दैट आपको लिख लेना है, u के इक्वल टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के अपान एक्स प्लस का वाई, इसको इस साइड लाएंगे तो 10u हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के अपान एक्स प्लस का वाई। अब आपको n ऊपर देख लो 2 2, तो न्यूमरेटर में 2 मिल गई, डिनोमिनेटर 1 1, डिनोमिनेटर 1 मिल गई, 1 मिल गई डिग्री। यूलर्स थ्योरम यूज कर लो, फंक्शन एक्स वाई में है, फंक्शन एक्स वाई में 2 ही टर्म आएंगे यूलर्स थ्योरम में, तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा यूजिंग यूलर्स थ्योरम। तो रैपिड फायर क्या करेंगे, रैपिड फायर एक्स डेल यू के अपान डेल एक्स प्लस का वाई डेल यू के अपान डेल वाई, ठीक है, इक्वल में एन यू, तो एक्स डेल यू के अपान डेल एक्स प्लस का वाई, तो आपको पता है u चेंज होगा और एन चेंज होगा। u क्या है मेरे पास 10u है, तो एक्स डेल यू के अपान डेल एक्स
टेन यू रख लो प्लस वाई डेल अपॉन डेल वाई टेन यू रख लो इक्वल में एन की वैल्यू 1 है, ना लिखो, केवल टेन यू लिख दो, 1 ना लिखो, एन की वैल्यू टेन यू लिख दो। अब डिफ्रेंशिएट करो, इसका क्या होगा, सेक स्क्वायर होता है ना, ठीक है, 10 का सेक स्क्वायर होता है, यू का अगेन कर लो, यू का अगेन कर लो, यहाँ पे 10 का होगा सेक स्क्वायर और यू का अगेन कर लो इक्वल में 10 यू, ठीक है। अब सेक स्क्वायर ले लो कॉमन, हमने ले लिया, ब्रैकेट में क्या मिलेगा, एक्स डेल यू के अपन डेल एक्स प्लस का वाई डेल यू के अपन डेल वाई इक्वल में 10 यू। अब इसको डिवाइड में भेज दो, तो एक्स डेल यू के अपन डेल एक्स प्लस का वाई डेल यू के अपन डेल वाई इक्वल में 10 यू के अपान में सेक स्क्वायर यू। थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, ये तो मैच हो गया, देखो ये वाला मैच नहीं हुआ, तो साइन 2u बनाना, चेंज करो, 10 साइन एंड कॉस में चेंज करो, ये भी कॉस में चेंज करो, क्योंकि अगर हमें साइन 2u लाना, क्या लाना, साइन 2u, तो क्या आ जाए मेरे पास आ जाए 2 साइन यू इंटू कॉस यू, इतना मिल जाए तो तुरंत ही हम ये लिख देंगे, तो देख लो, तो इसे चेंज करेंगे साइन यू के अपान में कॉस यू अपान में, देख लो 1 अपान कॉस स्क्वायर यू, 1 पावर कैंसिल, ये नीचे ये ऊपर, तो साइन यू इंटू में कॉस यू, तो देख लो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे नहीं है, 2 करके फिर ये लगा लो, तो 2 का इंटू 2 का डिवाइड लगा लो, क्या करो, 2 का इंटू 2 का डिवाइड लगा लो, ठीक है, डिवाइड फिर इंटू कर लो, 2 साइन यू इंटू में कॉस यू, तो ये क्या होता है, फार्मूला होता है साइन 2u, याद होगा ना, साइन 2u होता है, इस साइड लिख लो एक्स डेल यू के अपॉन डेल एक्स प्लस का वाई डेल यू के अपॉन डेल वाई, ये हो गया ना प्रूफ, देखो मैच हो गया। अब इसका सेकंड पार्ट और करवाते हैं, जल्दी नोट करो, इसका सेकंड पार्ट बताते हैं, रैपिड फायर, खरगोश का दिमाग पाओ, रैपिड फायर। रैपिड फायर का मतलब यही होता है, क्या होता है रैपिड फायर का मतलब, कि खरगोश का दिमाग पाके तेजी से बढ़ना है। अब देख लो यहाँ पे सेकंड पार्ट की है बारी, और नहीं करेंगे उसके साथ कोई यारी। सेकंड पार्ट में बोला गया है, पहले हम डालते हैं सेकंड पार्ट, कहा गया इफ u के इक्वल टेन इनवर्स y के अपान x है, ठीक है, और फिर बताया सो दैट, क्या करना है, सो दैट x डेल यू के अपान डेल x प्लस का y डेल यू के अपान डेल y इक्वल में 0, इक्वल में क्या है, 0 है, ठीक है। जैसे यहाँ पे टेन इनवर्स मिला, तो हमने आपको बताया कि अगर फर्स्ट डेरिवेटिव में आंसर शीट निकालना है तो इसको इस साइड भेज दो, ठीक है, u चेंज कर लो, गिवन दैट लिख लो, तो u के इक्वल टेन इनवर्स y अपॉन x, ठीक है, टेन इनवर्स को भेजेंगे ना तो 10u हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 10u इक्वल में y के अपॉन x, n की वैल्यू निकाल लो, अगर ऊपर देखें 1 और नीचे देखो 1, मतलब ऊपर मिली 1 नीचे मिली 1 भाई, तो ये डिग्री पता चल गई, क्या पता चल गई, डिग्री, ठीक है। तो यूलर्स थ्योरम यूज करना है, तो वेरिएबल देख लो x एंड y में है, तो 2 ही टर्म आपको यूलर्स के लेना है, तो यहाँ पे लिख लो यूजिंग यूलर्स थ्योरम, यूजिंग यूलर्स थ्योरम, तो x डेल यू के अपॉन डेल x प्लस का y डेल यू के अपॉन डेल y इक्वल में n u, ठीक है, u मेरे पास 10u है, रखो 10u रखो प्लस का y डेल अपॉन डेल y डेल अपॉन डेल y और 10u, ठीक है, इक्वल में n की वैल्यू 0 है, u की वैल्यू 10u है, इंटू इंटू करोगे 0 मिलेगा, ठीक है। इसका डिफरेंशिएट क्या होगा, 10 का होता सेक स्क्वायर, u का अगेन कर लो, इसका बोलो 10 का सेक स्क्वायर, और u फंक्शन है, तो u फंक्शन है, इसका अगेन करेंगे इक्वल में 0, कॉमन ले लो, कॉमन सेक स्क्वायर u मिला है, कॉमन क्या मिला, सेक स्क्वायर u, हमने ले लिया सेक स्क्वायर u, एक्स डेल यू के अपॉन डेल एक्स प्लस का y
डेल यू के अपॉन डेल वाई इक्वल 0। अब डिवाइड लगा दो, अब डिवाइड लगा दो, 0 के अपॉन सेक स्क्वायर रख लो। तो आपको पता है न्यूमरेटर में 0 है, नीचे कुछ भी हो, हाथी बंदर घोड़ा, आंसर शीट 0 आती है। तो यहाँ पे हम 0 लिख देंगे। तो x डेल यू के अपॉन डेल एक्स प्लस का y डेल यू के अपॉन डेल वाई इक्वल 0। तो आंसर शीट मैच कर लो। देखो आगे, तो इस क्लास में यहीं तक रखेंगे, क्वेश्चन 5 तक। हमने आपको बताया है कि हम समय बर्बाद नहीं करते हैं, और टीचरों की तरह क्या होता है, मैं वैसे नहीं हूँ। मैंने हमेशा बच्चों को यही बताया है, कोई भी काम करो समय से पहले करो भाई। ये नहीं कि 4 क्वेश्चन लाए और 1.5 घंटा 2 घंटे बर्बाद कर दिए। मैं वैसे टीचर नहीं हूँ, हमने यही बताया है। ये जो मार्कर हम चलाते ना इतनी स्पीड से, कोई भी अगर चला दे, पूरे यूट्यूब पे चैलेंज है, जितनी तेज़ हम मार्कर चलाते हैं ना, इतनी तेज़ कोई चला दे भाई पढ़ाना छोड़ देंगे। ये चैलेंज है उन टीचरों से जिनके मिलियन सब्सक्राइबर हैं और ट्रिलियन सब्सक्राइबर हैं, उनसे चैलेंज है। अगर मेरी कितनी तेज़ मार्कर चला दें भाई पढ़ाना छोड़ देंगे, उनके कदमों में गिर जाएंगे अगर हमसे स्पीड में कोई मार्कर चला दें। तो रखते हैं आज क्लास में इतना ही, अगली क्लास में लेके आएंगे इसके आगे के क्वेश्चन जो बचे हुए हैं, मतलब टोटल क्वेश्चन 10 थे, उनको करवाएंगे अगली क्लास में। तो लाइक करो, शेयर करो वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा सभी स्टूडेंट तक पहुंचाया करो, अपने जो साथी हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, धन्यवाद।